शीला के 4 बेटे थे, विपुल, बबलू, गुड्डू और प्रदीप। शीला ने एक ही घर की 4 बहनों रमा, कल्याणी, सुनैना और पूजा से एक ही मंडप में बड़े धूमधाम से अपने 4 बेटों की शादी कर दी। जहां पूजा और सुनैना अपने पिता हरिओम की अपनी बेटियां थी, वहीं रमा और कल्याणी हरिओम के दीदी और जीजा जी की बेटियां थी। हरिओम की दीदी और जीजा का देहांत एक एक्सीडेंट में हो गया। तब से उन्होंने ही अपनी दोनों भांजियों को पाला था। रमा, कल्याणी, सुनैना और पूजा बहू, तुम चारों इस चावल के कलश को गिराकर अपना शुभ कदम इस घर में ले आओ। रमा और कल्याणी का रंग गोरा था, लेकिन वो दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। वहीं सुनैना और पूजा, जिनका रंग काला था, वो दोनों अपने साथ भर भर के दहेज लाई थी। इसीलिए शीला ने अपनी दोनों काली बहुओं के लिए बड़ा सा सुंदर बेडरूम सजाया था और गोरी बहुओं को छोटे छोटे खराब कमरे दिए थे। रमा और कल्याणी को ये अजीब लगा, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दोनों अच्छे से जानते थे कि भेदभाव क्यों हुआ है। उन्हें ये सब झेलने की आदत बचपन से ही थी। ऐसे ही दिन बीते और चारों की शादी को 1 साल हो गया। एक दिन पूजा और सुनैना ने अपनी सास को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई। अरे वाह वाह, मेरी लाडली बहू ने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। रमा बहू, कल्याणी बहू, तुम दोनों सीखो इनसे कैसे अपने परिवार को खुश रखा जाता है। ये तो भाग्य की बात है ना माँ जी, भला इसमें हमारी क्या गलती। आज जैसे ये प्रेग्नेंट हुए हैं, कल हम भी तो हो सकते हैं। लेकिन परिवार को खुश रखने के लिए मैं और कल्याणी पूरे दिन परिवार के सारे काम में लगे रहते हैं। घर का सारा काम भी हम ही दोनों करते रहते हैं। फिर भी आप हमें ही ताने सुनाते हैं, क्योंकि हम दोनों अपने साथ दहेज नहीं लाए, इसीलिए ना। जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। मतलब क्या है कि घर का काम सिर्फ तुम दोनों ही करते हो, मैं और मेरी बहन सुनैना कुछ भी नहीं करते हैं। अपने साथ एक फूटी कौड़ी नहीं लाए हो, लेकिन तेवर देखो। हर समय माँ जी के सामने हमें बुरा साबित करने में लगी रहती हो दोनों। जाने दो पूजा बहू, तुम दोनों आराम करो। ये सब फालतू की टेंशन लेकर अपने पेट में पल रहे बच्चे को तकलीफ मत दो। और तुम दोनों यहाँ खड़े होकर जुबान चलाना बंद करो। जाओ कुछ मीठा बनाओ। रमा और कल्याणी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती हैं। सासू माँ पहले ही हमारे साथ इतने भेदभाव करती है, अब तो उनकी दहेज वाली बहू माँ बनने वाली है। अब सासू माँ हमारे साथ पता नहीं और कितना बुरा बर्ताव करेंगे। ठीक कह रही है तू। अब तक हम इस घर में नौकरानी का काम किया करते हैं और अब हमें आया की नौकरी भी मिल जाएगी। बाप रे, फिर तो हम एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। आज अगर हमारे अपने माता पिता जिंदा होते तो हम दोनों भी अपने ससुराल में बहू बन के रहते, ना कि नौकरानी, है ना दीदी? रमा और कल्याणी को डर था कि अब उनकी सास और ज्यादा भेदभाव करेंगी और उनके हिस्से और अधिक काम आएगा। दोनों ने जैसा सोचा, शीला ने बिल्कुल वैसा ही किया। रमा बहू, कल्याणी बहू। जी माँ जी। दोनों ध्यान से सुनो। तुम दोनों की देवरानी पेट से है, इसलिए अब तुम दोनों को घर के कामकाज के साथ उनका ख्याल भी रखना होगा। रोज रात को गर्म दूध में केसर मिलाकर ध्यान से दोनों को पिला देना। दोनों की आयरन और विटामिन वाली दवाइयाँ समय से खिलाना। गर्म पानी से उनके हाथ पैरों की सेक करना। प्रेगनेंसी के टाइम पैरों में सूजन आ जाते हैं और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इसीलिए उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करना और सरसों के शुद्ध तेल गरम करके रोज पैरों की मालिश करना। समझ आया ना? जी माँ जी, समझ गए। और हाँ, अगर ये सब काम अच्छे से नहीं हुआ तो तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर खुद ही इस घर से बाहर निकल जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा ही कुछ होगा, रमा कल्याणी को ये पहले से पता था। इसीलिए दोनों चुपचाप अपनी देवरानियों की सेवा में लग गईं।
लेकिन दोनों घमंडी देवरानियां अपनी जेठानियों की कही एक बात भी नहीं सुनती थी। रमा और कल्याणी जब भी उनके लिए हरी सब्जियां, सलाद और फल खाने को लाती तो पूजा और सुनैना उन्हें डस्टबिन में डालकर नूडल्स, मोमो, पिज्ज़ा और बर्गर जैसे जंक फूड मंगवा कर खाया करती। एक दिन रमा और कल्याणी ने देखा कि उनकी काली देवरानियां पपीते का सैलेड खा रही हैं। हे भगवान, दीदी ये दोनों प्रेगनेंसी में ही पपीता खा रहे हैं। चलो जल्दी उन्हें रोक लेते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। रुक जा रमा, अच्छा मौका है ये इनके सेवा और इनके नखरे झेलने से छुटकारा पाने की। वो कैसे दीदी? ये दोनों पपीता खा रहे हैं जिससे इनका मिसकैरेज हो जाएगा, तो ना रहेगा बच्चा, ना बनेंगे हम इन दोनों की आया और दोनों की सेवा की नौकरी से भी छुट्टी पाएंगे। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे वाह दीदी, क्या मस्त आइडिया है। रमा और कल्याणी की आंखों के सामने सुनैना और पूजा पूरा पपीता खा लेती हैं। खाते ही उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते दोनों का मिसकैरेज होने से बच्चा खत्म हो जाता है। होश में आते ही पूजा और सुनैना फूट फूट कर रोने लगती हैं। शीला भी अपनी लाडली बहुओं की ऐसी बचकानी हरकत से बहुत दुखी होती है। दादी बनने का सपना पूरा होते होते अचानक टूट गया था। तभी रमा और कल्याणी को हॉस्पिटल में ही चक्कर आ जाते हैं। डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं। बधाई हो, आपकी ये दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। क्या सच में रमा बहू और कल्याणी बहू माँ बनने वाले हैं और मैं दादी बनने वाली हूँ? शीला जी, ये बिल्कुल सच है। आप दादी बनने वाली हैं और आपकी ये दोनों बहू माँ। ये भगवान की कैसी लीला है। ऐसा लगता है मेरी पूजा और सुनैना बहू के कोख से बच्चे छीनकर भगवान ने रमा और कल्याणी के कोख में डाल दिया है। ये सब मेरे ही बुरे बर्ताव का नतीजा है। मैंने ही अपनी चारों बहुओं में भेदभाव किया। रमा बहू, कल्याणी बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। ये सब उसी का फल है। रमा दीदी, कल्याणी दीदी, हो सके तो हम दोनों को भी माफ कर देना। बचपन से ही आप दोनों के साथ हम हर समय बुरा बर्ताव किए। ससुराल में भी खुद को मालकिन और आपको नौकरानी समझकर आपसे खूब काम करवाए हैं, जिसकी सजा भगवान ने आज हमें दे दी है, हमसे हमारा बच्चा छीनकर। पूजा और सुनैना को रोते देख रमा और कल्याणी को भी अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। रमा और कल्याणी ने सारा सच बताकर अपनी गलतियों की भी माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मेरी देवरानियों, मैंने तो तुमसे भी बड़ा पाप किया है। अगर मैं चाहती तो तुम दोनों को पपीता खाने से रोक सकती थी, लेकिन मैंने बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने तुम्हारा पेट में पल रहे मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। बस जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने परिवार में और बुरा नहीं होने दूंगी। ना कोई भेदभाव होगा, ना कोई कभी बदला लेने की भावना तक मजबूर होगा। ये सब मेरी गलतियों के कारण ही हुआ है। सभी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और सभी ने एक दूसरे से माफी मांगी। आगे से ऐसा कुछ न करने की कसम खाकर खुशी खुशी रहने लगे। 9 महीने बाद जब रमा और कल्याणी को 2 प्यारी सी बेटी पैदा हुई, तब तक पूजा और सुनैना भी प्रेग्नेंट हो गईं। बात बिल्कुल सच है कि जहाँ प्यार प्रेम होता है वहाँ खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं, और जहाँ अमीरी गरीबी गोरे काले का भेदभाव होता है वहाँ आई हुई खुशी भी वापस लौट जाती है।